प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय से चुनाव बचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। इससे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय से 21 नवंबर को अध्यादेश जारी करवाया कि 2019 के आरक्षण समाप्त हो गए, 2014 के प्रभावशील रहेंगे, और अभी 4 दिन पहले उनको वापस दे दिया गया क्योंकि स्वीकार किया गया गलती हुई थी। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि 4 दिन के बाद दोबारा 30 दिसंबर को फिर एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। उसमें धारा 10 का जोड़ दी गई है कि एक 18 महीने की अवधि के बाद जो चुनाव नहीं हो पाए हैं तो वो स्थान खाली हो जाएंगे। अरे नियम पहले से ही है, पंचायत नियम पहले से ही प्रावधान है। नगरीय निकाय में हर चुनाव के पहले आरक्षण होगा, परिसीमन होगा। अभी 2021 में नई मतदाता सूची बन रही है, नए मतदाता को नाम जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से नई परिसीमन होना ही है, नया आरक्षण होना ही है। ये अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी? अध्यादेश से क्या तात्पर्य है इनका? मुझे तो लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना चाहती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रही है। जो ओबीसी का आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग हो गया है, जिसके कारण आज परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है, उससे विचार करना चाहिए। ये अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना अध्यादेश के ही ये 2021 में जब चुनाव होते उसके पहले आरक्षण और परिसीमन करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे होता कर सकते थे। इसलिए अध्यादेश में समझता हूं सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए और पंचायत चुनाव में देरी करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इसका और कोई तात्पर्य नहीं है। अब कांग्रेस पे कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे। लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में गए और चैलेंज किया कि हमने जो अध्यादेश लाए हैं वो गलत है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, फिर तिवारा गए, फिर चौथी बार गए, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस के लोग जो कहते थे हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और अध्यादेश को सही माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, फिर वापस हाई कोर्ट से नहीं मिली, तो ये कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जो नेता हैं जाफर जी और वो जो बहन छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने एक नया गवली केस उखाड़ दिया और परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आया और पूरी की पूरी हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया आरक्षण कोष को।